गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितनी प्यारी समझ गुरु महाराज जी ने दी है हमें। तेरा ही सनम आसरा चाहता कि सारी दुनिया का सारा परमात्मा आप है। सबसे तो पहले देख लो ना कि हर इंडिविजुअल का सारा परमात्मा ही है। परमात्मा खींच लो, बाकी क्या रह जाएगा हमारी समझ में ही नहीं आता। बाहर के सारे हम ढूंढते हैं ना समझी की वजह से। पर चलो, जब तक समझ नहीं है तब तक तो ढूंढना ही पड़ेंगे। क्या करोगे, हर आदमी कोई न कोई सहारा ढूंढता है। पर जब असली सहारा मिल जाता है फिर ये बाकी सहारों की ज़रूरत भी नहीं रहती। पर सवाल ये ना कि सहारा कब मिलता है, ये भी तो समझ होनी चाहिए कि सहारा कब मिलता है। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तब सहारा मिलता है, वरना सहारा नहीं मिलता। लाख करके देख लो, कुछ नहीं होगा। जितने तक हम अपने तहे दिल से सरेंडर नहीं करेंगे तब तक सहारा मिलेगा ही नहीं। जो कुछ मर्जी करते चले फिर तो जो परमात्मा का सहारा है उसके सहारे जैसा कोई सहारा नहीं, फिर कोई एहसान नहीं। बाहर कोई भी सहारा देगा, एहसान करेगा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। परमात्मा ने कभी कहा है कि मैंने किया? आज तक तो किसी को ना किया होगा क्योंकि वो जानता है कि मैं ही हूं, पर हम नहीं जानते कि मैं ही हूं। परमात्मा जानता है कि मैं ही हूं, पर हम नहीं जानते कि मैं ही हूं। बस यही हमारा टकरार रहता है, सारी उम्र इसी में चले रहते हैं। तो परमात्मा ये थोड़ी कहता है कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं, कभी भी नहीं कहा होगा उसने। हाँ, पर हमने ग्रेटिट्यूड की वजह से जरूर कहा है कि परमात्मा तेरा शुक्रिया, परमात्मा तूने सहारा दिया, परमात्मा तूने ऐसे किया। कहना भी चाहिए, बुरी बात नहीं, कहना भी चाहिए। पर असल जो सहारा है वो परमात्मा सबका ही सहारा है। उससे बड़ा और उससे बढ़िया सहारा कोई भी नहीं है दुनिया में। तो यहाँ समझ दी है कि सहारा अगर लेना चाहते हो तो परमात्मा का सहारा लिया करो। बाकी सहारे तो फिर एहसानमंदी के सहारे, और फिर पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे, पर परमात्मा का सहारा इस जैसा सहारा कोई भी नहीं है। तेरा ही सनम आसरा ना गदा
चाहता हूँ तेरा ही सनम। ना गदा चाहता हूँ के और अगर इसके सिवा कुछ चाहोगे तो फिर बिन नाम कुछ मंगना से दुखा दे दो। चाह के देख लो, परमात्मा की चाहत के अलावा और भी कोई चाहत करके देख लो तो दुख का दुख मिलेगा। पूरी हो गई तो भी दुख, नहीं हुई तो दोनों तरफ दुख है। हाँ दर से दुआ चाहता हूँ। ओ वीर पिया जद दिन हो गए, तो इसका भाव भी मैं समझाता हूँ। तो वीर जो हम कह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। वीर जो है कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि वीर जो है सर्वात्मा है। सर्वात्मा है। और जब हम सर्वात्मा के हो जाते हैं तो फिर वही हो जाते हैं, फर्क कोई नहीं रहता दोनों में। पर उसका होना बड़ा मुश्किल है। दुनिया के तो हम हो जाते हैं, परमात्मा के नहीं हुआ जाता। इच्छाएं, वासनाएं, कल्पनाएं, पता नहीं आदमी कितनी दलदल में फंसा हुआ, निकल ही नहीं सकता वो। पर धन भाग है उनको जिनको परमात्मा आप निकाल लेता है। अपने से नहीं निकला जाता, मत समझ लेना कि निकल जाएंगे। हाथ पकड़ का लीने जन अपने, किसने निकाले? परमात्मा ने निकाले। हाथ पकड़ का लीने जन अपने, ग्रह अंध कूपते माया। पर परमात्मा को भी जरूरत पड़ी बीच में किसी को डालने की। वो अब आप ही समझ लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वीर पिया जय आदमी चल तो पड़ता पर फिर फिसल जाता है कोई न कोई बात पे। परमात्मा नहीं तो परमात्मा कर देता है काम। क्यों? इतने जंजाल है दुनिया के, आदमी कहीं न कहीं फिर फंस जाता है। इम्तिहान लेता ना परमात्मा, वो भी इतनी आसानी से थोड़ी आने देता अपने पास। वो भी कहता है जब तक पूरी तरह रगड़ूंगा नहीं तब तक लूंगा भी नहीं इधर। रास्ता बड़ा आसान दिखाई देता है, जब चलता फिर पता लगता है कि रास्ते में क्या है। हमारा मन भी तो परमात्मा के अधीन है, वो को अलग थोड़ी है। बस कहीं ना कहीं फिर आदमी फिसल जाता है वहीं पे, किसी न किसी बात पे फिर फिसल जाता है, फिर पीछे हो जाता है। किसे रांझन चढ़िया चा तेरा, हीले हिरसा ताई परताया तैं,
परमात्मा हर इंसान की कमजोरी जानता है कि ये कहाँ से कमजोर है, वो चीज़ आगे ले आता, आदमी वहीं रह जाता। ज़रूरतें ना हमारी दुनिया में हम रहते तो ज़रूरत तो होगी ही होगी। हर आदमी चाहता है कि मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, ये ज़रूरत पूरी हो जाए। तो परमात्मा भी देखता है कि ये कहाँ कमज़ोर है, कौन सी इसकी ज़रूरत है, जहाँ जो इसकी कमज़ोरी बन गई है वहीं मारता है। फिर वो कहता है चल हाँ, इससे अगर निकल गया तो फिर निकल गया, नहीं तो फिर वापस चले जाएगा। वीर पिया जद दी में हो गई तेरी में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि से रांझनू चढ़िया चा तेरा, हीले हिरस्यां ताई पताया तैं, हुक्म मते हुकूमता दा उदे रावी चोगा खिंडाया तैं। फिर दुनिया आगे परमात्मा कर देता है, कहता है देख लो इसको भी। आदमी वहीं फिसल जाता है। और फिर वो धोबी का कुत्ता वीर पिया जद तेरी तेरी मैं तेरी रानी। तेरी मैं तेरी रहानी। जो मैंने इशारा दिया था कि बीच में किसी की जरूरत पड़ती है, वो कौन है, मुझे बता रही है। अच्छा ये बताओ कि एक जोत का नशा सवेरे कितने आदमी ने पिया? बहुत सारे हो गए। सवेरे, पहले की बात नहीं कर रहा मैं जिन्होंने आज सवेरे नशा पिया उनकी बात कर रहा हूँ चलो मुबारक देता हूँ भाई आपको, कम से कम इतनी तो समझ आ गई कि मैं क्या हूँ, जानने वाला। डरते क्यों ये बताओ सच कहने से ही डरते हो तो फिर फायदा क्या सच पे ले जाने का और सच बुलाने का। इस मुर्श और नशा कैसा चढ़ा कि अपना पता लग गया कि आज तक जो करते रहे वो मिट्टी किसी काम का नहीं जो कुछ किया आज तक। पर मैं ये नहीं कहूँगा, उसका भी कोई ना कोई सिला, कोई ना कोई फल मिला ही होगा। पर जब इस बात का पता पल जाता है कि मैं कौन, फिर बात कुछ और हो जाती है। भ्रम खत्म हो गए, भुलेखे खत्म हो गए और एक दुविधा खत्म हो गई कि मैं और परमात्मा दोवें अब एक ही हो गए। कैसे हुए? इस मुर्शिद ने ज्योति का नशा चढ़ाया, नाल कि अब कनेक्शन वहां हो गया जहां सत्य ज्ञान है। ज्ञान तो पहले था, लेकिन वो ज्ञान क्या था, दूसरों का उद्धारा ज्ञान था, अपना नहीं था वो ज्ञान। अब क्या है कि सत्य ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि अर्जुन तू
आत्मा, तू जानने वाला, वो सत्य ज्ञान है। उसको हम कैसे जुटला सकते हैं? जो सबके भीतर है, कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर वो सत्य ज्ञान नहीं है। पर बात दूसरी है कि हम उससे जुड़े हैं या नहीं जुड़े। तो जिस वक्त आप सत्य ज्ञान से जुड़ जाओगे, फिर बाहर की चीजें सब लगेंगी कि ये तो तमाशा ही है, कुछ नहीं है इनमें। तो ये है परमात्मा का हो जाना, ये है परमात्मा का हो जाना। इस मुर्शिद ने नशा चढ़ाया, नशा चढ़ाया मत नाल जिंदगी ते हुण की होया कि जिंदगी बदल गई। क्यों? सत्य ज्ञान पे चले जाओगे तो जिंदगी वही रहेगी क्या? सारा ज्ञान झूठा हो जाएगा, कहेगा जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया था अब नहीं जरूरत इसकी। इकट्ठा करते हैं हम, करना भी पड़ता है, क्या करेंगे? दिल में एक शौक तो है ना, दिल में एक तमन्ना है, दिल में एक अगन है, दिल में एक लगन है। हर आदमी उसकी ओर दौड़ता है, ढूंढने की कोशिश करता है, पाने की कोशिश करता है। पर जब अपने साथ एक हो गया तो अब सारी कोशिशें खत्म हो गई, जरूरत ही नहीं है। अब पाने की कोशिश सारी खत्म हो गई, पाने को कुछ था ही नहीं, वो मेरा अपना आप ही था। क्या आप कह सकते हो कि मेरा अपना आप था, मेरा सेल्फ था? हाँ, मुझे पता नहीं था। जैसे कि स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मैं तो खुद नूर था, मुझे मालूम ना था। पर कोई ऐसा मिला जिसने मुझे मालूमात देती कि अरे तुम ही हो, तुम्हारे से अलग नहीं है कोई। अब खोज खत्म हो गई, खोज खत्म हो गई, लेकिन एक और नया काम शुरू हो गया। वो काम क्या कि अज्ञान से ज्ञान की ओर चले गए, अज्ञान से ज्ञान की ओर चले गए। ये नया काम शुरू हो गया। हाँ जी। नाल जिंदगी बदल गई, जिंदगी याद दी मैं हो गई तेरी, हे रहा पर ला दे माया। हाँ बिंदु, तू सवेरे थी? नहीं, उसकी बात तो बैठे थे ना। अब है कोई पर्दा? अब है कोई पर्दा? निकला कौन? नहीं, निकला कौन ये बता। जो सवेरे तुमने जो भी कुछ किया उसमें से कौन निकला? वो तुम ही निकली। परमात्मा कोई अलग थोड़ी है, फिर अलग कर रहे हो तुम। वो तू ही थी, पर तुझे अपना पता नहीं था। मैं तो खुद नूर था, मुझे मालूम। वो तुम ही थी, तुम्हें पता नहीं था, और अभी तक भी पूरा विश्वास नहीं हुआ तुम्हें। वो भी परमात्मा चाहेगा तो मैं कहीं भी ले जाऊं पीछे, वो भी डोर तो उसके हाथ में ही है ना। चलो एनीवे, एक इन्फॉर्मेशन तो मिल गई कि हमारे से वो अलग नहीं है। तुम दूर करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, पर वो अलग नहीं है। ये है रहमत, और इसी से ही जिंदगी बदलती है। वरना आदमी वैसा का वैसा ही रहता है, जैसा इस संसार से गया था वैसा ही परमात्मा भेजता है। वो कोई नहीं फर्क करता, कहता जा अपने आप ही कर। जिंदगी तुझे दे दूंगा, समय तुझे दे दूंगा, अपॉर्चुनिटी तुझे दे दूंगा, और एक गुरु भी तुझे दे दूंगा। पर आगे का काम तो तुम्हें ही करना है ना।
तेरी रहमत नाल जिंदगी आंखें नहीं हो तो कैसे देख पाओगे? कितना बढ़िया से बढ़िया चश्मा हम लगा लें, देख पाएंगे? क्योंकि पीछे आंख चाहिए, बिना आंखें नहीं देख सकते। बोलिया रब ते तो वख नहीं, शोभन दूजा कख नहीं, पर तेरी देखन आंख की जरूरत है कि नहीं है? एक समझ की जरूरत है कि नहीं है? उसके बिना कैसे देख पाओगे? जितने मर्जी चश्मे लिए फिरो, कोई चश्मा काम नहीं आएगा। आंखें होनी चाहिए। और आंख कौन देगा? चलो नहीं, मैं थोड़ी बताऊंगा ये। आया नहीं सच मत नाल जिंदगी बदल। तेरी मैं तेरी रानी, जय दीदी मैं हो गई तेरी तेरी। पर्दियां पर्दियां ला दे माया, ला दे माया। बड़ी नकारी पर तू देख, मैं तेरी रानी। तो दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ। पर असल ਨੂੰ भुल के फिर समझो अज्ञानतावश के माया दे हो जाने, इल्यूजन ਦੇ ਵਿੱਚ हो गए। और इल्यूजन ਦੇ ਵਿੱਚ ही हो के दुख पा रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं। फिर समझो किसी महापुरुष ने सानू साड़ी असल याद दिलाई, फिर ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ। दोनों चीज़ां चाहिए ने, एक याद दिलाने वाला चाहिए, एक मन लैन वाला भी चाहिए। जदों ये दोनों गल आ जांदियां ने, मुर्शिद कामिल और शगिर्द दामल, कि दसन वाला भी पूरा होना चाहिए और लैन वाला भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कहता फिर जाके ये गल मिलती है, उदा नहीं मिलती। फिर समझो कि खुदा शामिल उन्होंने होना ही पैना, क्योंकि रचना उसकी आप ही है। रचना परमात्मा दी है, रचना आप ही रचदा है। लेकिन तीन गल्लां मंगदा है कि मुर्शिद कामल शागिर्द दामल खुदा शामिल होना पैना उसमें। बीर पिया जद दी मैं हो गई तेरी, हो गई तेरी।
गुरुवे नमः। स्मृति रोग से ग्रसित है और सदगुरु एक नए इस रोग का उपचार कर रहे हैं। मतलब बता रहे हैं कि विस्मृति रोग, बहुत प्यारी बात कही है ना, विस्मृति। आजकल देख रहे हो ना कि पार्वती को भी विस्मृति हो गई है, घर वाले कोई नहीं पहचान। वो महादेव को नाटक आ रहा है ना, विस्मृति हो गई है, उसको वो पहचानती नहीं है। ये सारा तमाशा विस्मृति का ही है। बहुत प्यारी बात इसमें दिखाई है कि पार्वती को विस्मृति हो जाती है कि मैं कौन हूं, और दुख उठा रही है वो बेचारी। और फिर देखो उसमें बड़ी समझदारी वाली बात है कि याद कौन दिला रहा है। याद महादेव बना, पर उसको भी रूप बदलना पड़ा। अगर वैसे उसका घरवाला बना है तो वो मानेगी? कभी भी नहीं मानेगी, कहेगी तो वही तो है। तो उसको भी अपना रूप, उसको स्मृति दिलाने के लिए वापस उसको भी गुरु का रूप धारना पड़ा। कहता कि अच्छा वैसे तो तुम मानेंगे नहीं, मैं तुझे ऐसे मनाता हूँ, क्योंकि वो तो पूर्ण है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। पर पार्वती जो विस्मृत हो चुकी है, बस हमारी जो रूह है वो भी विस्मृत हो चुकी है वही। अब बताओ दोनों एक ही निकलेंगे ना? शिव जी में कोई फर्क ना पार्वती में फर्क, दोनों में ही फर्क नहीं है, एक ही रूह है दोनों की। एक नाटक के लिए दोनों को अलग अलग पार्वती और शिव जी बनना पड़ा, लेकिन दोनों एक ही निकलेंगे, दूसरा कोई नहीं। एक जो सर्वव्यापक, भावार्थ है कि मुझे ये हर वक्त यही याद रहे कि मैं कौन। हृदय नाम बसाए के मतलब इसका ये है कि मुझे हरदम ये याद रहे कि मैं कौन हूँ। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर मन आगे आ जाएगा, वो भटका के ले जाएगा कहीं और ही, और का और ही कुछ मना लेगा। हृदय नाम बसाए के उसका मतलब यही है कि हर वक्त हमें इस बात का भान रहे कि मैं कौन, मैं जानने वाला। शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, पर जानने वाला वो हमेशा हमेशा के लिए है, वो अंशी। हाँ अंश नहीं, अंश है, अंशी का वो अंश है, असल वही है। भावे इस गल नाल समझिए कि सपना कौन पैदा करदा। सपने कहाँ से आते हैं, कौन पैदा करता है इनको? बहुत अच्छी बात कही रणबीर ने कि मन पैदा करता है सपनों को। तो रात को भी हम सपने देख रहे हैं, दिन को भी हम सपने देख रहे हैं, जागे तो कभी भी नहीं, सोए ही हैं। ये सभी कह रहे हैं हम जाग रहे हैं, बताओ झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? जितनी भी रचना है ये सब सपने की रचना है। हमारे भीतर ये सपना पैदा होता है तो हमें पता लगता है, अगर भीतर सपना ना पैदा हो तो नहीं पता लगेगा। आपने देखा है कि बुजुर्ग आदमी होती हैं ना, उनके सपने खत्म हो जाते हैं कि वो पीछे की ओर जा रहे होते हैं, आगे का जो सब भूल जाते हैं, पीछे की ओर जा रहे होते हैं।
मन पुराना हो जाता ना। अब वो क्या होते हैं कि मन हमारा सपने पैदा करता है, जागते हुए भी सपने पैदा कर रहा है और सोते हुए भी सपने कर रहा है। और हमारी दोस्ती किसके साथ है? मन के साथ। तो फिर सपनों में जागे कहाँ और कब जागोगे? हाँ, कब जागोगे? वो रणबीर ने बताया, जरा बताना दोबारा से। चरण बिना मोहे कछु न सुहाए, चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए। जब आप मन से आगे चले जाते हैं तो समझो कि गुरु चरणों में चले गए। ये मत सोचना कि मेरे पैर जबर जोर से पकड़ लिए तो उल्टा मुझे डर लग जाता है कि घसीट के न ले जाएं। गुरु चरणन का जो भाव मुझे समझाना पड़ रहा है वो यही है कि मन के पार, जब तक मन के पार नहीं जाओगे ये मन सपने ही दिखाता जाएगा। जैसे मन के पार चले गए आप जागृत अवस्था में हैं, अब सोने की कोई बात नहीं, मन के पार जाना है। बहुत प्यारी की बात कही है, गुरु चरणन वाली बात आ गई है ना तो सारी उम्र गुरु चरण ही ढूंढते रहोगे। और गुरु चरण हैं कहाँ, वो मैं बात बताता हूँ, मन के पार। जैसे ही आप मन के पार गए तो समझो गुरु चरणों में पहुंच गए। मन को छोड़ गए ना, क्योंकि मन में हम रह रहे हैं तो मन तो सपने ही पैदा कर सकता है और इसके पास है ही कुछ नहीं है। और सपनों में ही हम घूम रहे हैं, सारी उम्र सपनों में निकल जाती है, ये करूँगा, ये बनाऊँगा, ये सब सपना है। और जब बुढ़ा होता है तो उसको ये नहीं पता लगता कि ये मेरा लड़का है, बाकी तो क्या याद रहेगा, ये नहीं पता लगता ये मेरा लड़का है। उसे पूछना पड़ता है पहचाना है? किसी यंग बंदे को कहते हो तूने मुझे पहचाना? वो कहता है तेरे जैसा मैं 10 को बता दूं, तू मुझे क्या समझता है? और जब बुढ़े जिसका दिमाग उसको पूछो, बार बार पूछना पड़ता है बता ये कौन है? वो कहता है मैं नहीं जानता। यही कहेगा मैं नहीं जानता। वो जिसके साथ सारी उम्र वो घर वाली को नहीं पहचानता, बाकी को तो क्या पहचानेगा वो, कि उसके सपने खत्म हो चुके होते हैं। ना इधर का रहता ना उधर का रहता, दोनों तरफ से ही। तो वक़्त कब है? ये समय है गुरु चरणों से एक होने का। गैरी सब फिक्र नहीं अब तरनन की, फिक्र नहीं अब तरनन की। क्योंकि जिसको फिक्र थी वही खत्म हो गया, जिसको फिक्र थी वो खत्म ही हो गया, बाकी क्या रह गया? वो परमात्मा ही, उसको क्या फिक्र है फिर? बड़ी बारीक बात है और समझने वाली है कि जो फिक्र करता है वो हमारा मन ही है। और परमात्मा को फिक्र है कोई? कोई मरे कोई जिए उसको कोई परवाह नहीं है। पर मन हर वक्त डरता है, फिक्र करता है, चिंता करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो जरूरत किस बात की है? मन के पार जाने की जरूरत है। जब तक मन के पार नहीं जाएंगे तब तक ये बात नहीं मानेंगे। जैसे ही मन के बाहर चले गए तो जैसा ये रणबीर जी कह रहे हैं कि फिक्र नहीं अब तरनन की। हाँ, पानी में मीन प्यासी मोही, सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी मोही, सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर पट
यहाँ इशारा दे रहे हैं कि जिस तरह मृग दी नाभि कस्तूरी होंगी है, खुशबू अपने को आ रही है पर समझ है नहीं। समझ हो तो दौड़न की जरूरत भी नहीं। समझ ना होने करके ना समझी बन बन बिरदा के कि तो मैंने शायद खुशबू मिल जाएगी, सोर्स मिल जाएगा, पर मिलना कितों है? जब तक अपने से वापस नहीं आएगा नहीं मिलेगा। क्या पुकार कुड़े, कितनी गहरी समझ मिली हमें कि जिंदे छड़ पराइयां गल्लां। तो लोगों की बात हम सुन रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं, अपने तक पहुंचे नहीं। जरूरत तो इस बात की है कि अपना सुधार करके जाएं। आप खाली के खाली रहे, लोगों को पूछते रहे। इसलिए हजूर महाराज इशारा दे रहे हैं कि जिंदे छड़ पराइयां गल्लां, अपना जन्म संवार कुड़े। तो अपना क्या है ये समझने वाली बात है कि अपनी हमारी आत्मा, आत्मा क्या संवारना है इसको कि मन रूपी मैल जो ऊपर पड़ी है, जब तक इसको नहीं संवारेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। कहीं भी घूम आए हम, किसी की भी बात सुन लें, कथाएं हम सुनते हैं ना, कितनी कथाएं सुनते हैं, बड़ी खुशी होती है, पर आप वहीं का वहीं रह जाता आदमी, हासिल कुछ नहीं होता। तो इसलिए यहाँ इशारा दिया है कि जिंदे छड़ पराइयां गल्लां, अपना जन्म संवार कुड़े। जो फल पक के मोहे ते गिरदा, जो फल पक के मोहे ते गिरदा, फिर न लगदा यार गुड़े। मेरी कुछ कदर न जाती, मेरी कुछ कदर न जाती, एवें रही गुजार गुड़े। मानस जन्म न मिलसी मुड़ के, संता के अफसोस है ये गल बड़ी देर बाद समझ आती है। समझ तो परमात्मा दे देंदा, पर एक बहुत देर बाद समझ आती है, तब आदमी किसी जोगा नहीं रहता। आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत। महापुरुष समझा 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 के थक गए, पर माया जाल नहीं टूटा। आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई। कई दफा नाम लैन वाली आ जाते बजुर्ग, दसना भी पैंदा। बाद पूछीदा माई मैं की क्या सी, कहनी कोई पता नहीं। तो की नाम लैके की नाम लैके कोई जाएगा। पर समय रहते जड़ा इंसान नाम लैंदा वही काम आंदा, बाकी नहीं काम आएगा कुछ भी। हाँ जी। पुकार कुड़े, क्या पुकार कुड़े। रणबीर जी इसमें जो ज़रूरत है वो होश जगाने की है। जब तक होश नहीं जागती प्रेम की गली नहीं जा सकते। नारे तो लगा लेंगे, पहुंचेंगे नहीं। अब प्रेम की गली कैसे जाएं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप होश में हैं तो आपकी विजडम बता रही है कि आप कौन सी गली में जा रहे हैं।
एक आदमी बेहोश पड़ा, उसको क्या पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। तो बेहोशी की ज़िंदगी हमें नरक की ओर ले जा रही है, नरक की गली में ले जा रही है, और होश की ज़िंदगी हमें प्रेम की गली में ले जा रही है। तो सबसे पहली जो ज़रूरत जो मैंने ज़िंदगी में परमात्मा से यही मांगी थी कि रास्ता भी तो कोई बताओ ना, तो रास्ता भी तो कोई बताओ ना, कैसे जाएं। तो फिर समझ जो उतरी वो यही थी कि होश के बिना नहीं जा सकते, होश के बिना नरक में तो जा सकते हो, प्रेम की गली में नहीं जा पाओगे। शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने चेतना का तल बदलो। और बिना होश कैसे बदल पाओगे जब पता ही नहीं है। आदमी को जब पता होगा ना तो तभी कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा, जब पता ही नहीं है चेंज कैसे करेगा वो। तो इसलिए ज़रूरत है बेदारी की, होश जगाने की। जैसे आपका होश जाग जाता है तो आपको पता चल रहा है कि मैं किधर जा रहा हूँ, तो रास्ता बदल पाओगे, वरना रास्ता बदलना मुश्किल है। कितने लोग मैंने देखे हैं, कितने पढ़े लिखे ज्ञानी ध्यानी, रास्ता नरक नरक नरक। तो बता दिया मैंने रास्ता क्या है कि होश जगाओ, होश जगाओगे तो प्रेम की गली जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। तेरा प्रेम की गली दे पीछे आ गया, सुई बात लो अपनी गवा गया। तेरा प्रेम की गली के पीछे आ गया, सुई बात लो अपनी गवा गया। गुस्सा नफरत लो अपना बचा गया। गीत प्रेम वाला गीत हो गया। जो रणबीर जी बता रहे हैं कि प्रेम दी गली अर्थात होश दी गली में आ गया। अब गुस्सा आ रहा है तो आपको दिखाई नहीं देगा। कहते हैं ना कि लालच में आदमी अंधा हो जाता है, गुस्से में पता नहीं क्या हो जाता है, और जब होश पीछे है तो फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी फिर सामने। ज़रूरत है होश में आने की। जैसे ही आप होश में आ जाते हैं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन साथ ही शुरू हो जाएगी, कब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीछे इंटेलिजेंस परमात्मा जाग रहा है। मोमेंट टू मोमेंट वो आपको गाइड कर रहा है कि गलत जा रहे हो। ये होश का कमाल है। मौजा वाले अवे जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान। सारी संगत ਨੂੰ बहुत बहुत आशीर्वाद गुरु महाराज ਦੀ तरफों, क्योंकि ਅੱਜ ਦਾ दिन भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ है, हाज़री भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ है, प्रेजेंस भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ है, सब कुछ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ही है। इस करके ਉਹਨਾਂ ਦੀ तरफों सारी संगत ਨੂੰ बहुत बहुत आशीर्वाद।